लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स स्टार टावर में टेस्ट दे रहा था, जहां टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से मैक्स को 6000 साल लग गए थे। इसलिए अर्थ पर सबको लगने लगा था कि मैक्स मारा गया और रोज फैमिली भी मैक्स की फैमिली पर कब्जा करने वाली थी। इधर मैक्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से वो मास्टर जू शैंकी का स्टूडेंट बन गया था। इसके बाद वो मैक्स को ट्रेजर्स के बारे में बताने लगे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मास्टर जू शैंकी मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा ट्रेजर क्लैमिटी आर्मर है, जिसे तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा, पर तुम्हारा उसके साथ कोई लिंक ज़रूर है। तभी दूसरा एल्डर मैक्स से कहता है कि क्लैमिटी आर्मर एक स्पेशल तरीके का आर्मर है जो मास्टर ने बनाया है, जो कुछ और आर्मर्स को जनरेट कर सकता है। और जो सोल्जर आर्मर, जनरल आर्मर और किंग आर्मर तुम्हारे पास है, वो भी क्लैमिटी आर्मर से निकले हैं। क्लैमिटी आर्मर एक ऐसा आर्मर है जिसे यूनिवर्स मास्टर भी पाना चाहते हैं। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि मुझे सोल्जर, जनरल और किंग आर्मर मिलना लगता है कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तभी वो एल्डर मैक्स से बोलते हैं कि मास्टर बहुत ज़्यादा दयालु है, क्या तुम इस पे कुछ कहना चाहोगे? इस पे मैक्स मास्टर को थैंक यू बोलता है। ये सुन के मास्टर मैक्स से कहते हैं कि क्लैमिटी आर्मर बहुत ही खास है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें वर्ल्ड मास्टर लेवल की 100 मिलियन गुना ताकत चाहिए होगी और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम उसे इस्तेमाल कर सको। इसलिए अभी के लिए मैं वो आर्मर अपने पहले स्टूडेंट को दे चुका हूँ और जब वक्त आएगा वो ट्रेजर तुम्हें मिल जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ट्रेजर भी बचा के रखे हैं जिसे तुम इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मास्टर एक प्राइम सोल नाम का ट्रेजर बाहर निकालते हैं और मैक्स से कहते हैं कि ये ट्रेजर भी बाकी कुछ तरीके के ट्रेजर्स को जनरेट कर सकता है। उसी वक्त मैक्स के आसपास बहुत सारे वैसे ही दिखने वाले ट्रेजर आ जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि इनमें सोल्जर, जनरल, किंग और एम्परर नाम की 4 प्राइम सोल्स हैं और ये ट्रेजर्स पृथ्वीवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तभी दूसरा एल्डर मैक्स से कहता है कि जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर यानी कि मास्टर का फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके क्लैन के लोग जन्म से टैलेंटेड और फाइटर होते हैं और वो तो उन सब में बेस्ट था, पर उसकी सोल काफ़ी एवरेज थी। इसलिए उन्हीं की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए मास्टर ने पृथ्वीवासियों और इस ट्रेजर को बनाया था। तभी मास्टर कहते हैं कि इस प्राइम सोल की मेन बॉडी तो तुम्हारे सीनियर ब्रदर के पास है और इसमें से बाकी जितनी भी सब सोल निकली है उन्हें तुम रख सकते हो, जिसमें से कुछ तुम इस्तेमाल कर लेना और कुछ पृथ्वीवासियों के लिए बचा लेना, क्योंकि जब तुम एक सुपर एक्सपर्ट बन जाओगे तो तुम अपने नीचे वाले लोगों को भी ताकतवर बना पाओगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मेरा मिशन ही पृथ्वीवासियों को प्रोटेक्ट करना है। अब ये बोल के मैक्स वो सारी सब सोल्स रख लेता है। इसके बाद मास्टर उसे एक फाइनल ट्रेजर दिखाने के लिए कहीं ले जाने लगते हैं, जहां वो सब एक स्पेस बोट में जा रहे थे, जहां इतनी स्पीड देखकर मैक्स कहता है कि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने सामने की चीज़ आराम से देख पा रहा हूँ। ये सुन के दूसरा एल्डर मैक्स से कहता है कि तुम्हें बस यही चीज़ अमेजिंग लग रही है। हमारे मास्टर यूनिवर्स के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल में आते हैं, जो सिर्फ अपने शब्दों से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो बोल दे कि किसी प्रजाति का अंत आ गया तो वो सच में ख़त्म हो जाएगी। अगर वो बोल दे कि सूरज गायब हो जाए तो सूरज सच में गायब हो जाएगा। और अगर मास्टर बोल दे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड एग्जिस्ट करती है तो वो सच में एग्जिस्ट करेगी। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है। थोड़े समय बाद मास्टर मैक्स से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये नीला नेबुला बीच में दिख रहा है? इस पे मैक्स हाँ करता है। तो मास्टर कहते हैं कि स्टार टावर को चलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे यहीं से मिलती है और तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है जो तुम इसे अभी चला सको। इसलिए अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैं तुम्हें स्टार चार्ट दे रहा हूँ। इसके अंदर कई सारे सीलिंग स्टार्स हैं। फिलहाल इसके अंदर वाले सीलिंग स्टार्स बस 100 ही एक्टिव होंगे, पर जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग में आगे बढ़ोगे 16,135 और सीलिंग स्टार्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मैक्स स्टार चार्ट को देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि इन सीलिंग स्टार्स के पीछे कई सारे लोग पड़े थे, पर मुझे तो स्टार चार्ट ही मिल गया।
जिसकी मदद से मैं कई सारी स्पिरिचुअल टेक्निक बना सकता हूँ। और ये तो एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब वो सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर मास्टर मैक्स से कहते हैं कि अब तुम्हें स्टार चार्ट भी मिल गया है, अब तुम्हें बस एक चीज़ बतानी बाकी है। इसके बाद मास्टर मैक्स के माइंड में 3 यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं, जहाँ पर कुछ मेटल्स के टुकड़े थे। इसके बाद मास्टर मैक्स से कहते हैं कि ये 9 ट्रिब्यूलेशन कोड के पीसेस हैं, जिसमें से 2 तो तुम ढूंढ चुके हो और बाकी 3 तुम्हें ढूंढने बाकी हैं। लेकिन वो बहुत डेंजरस जगह पर है, लेकिन अगर तुम उसे ऑब्टेन कर लो तो तुम स्टार टावर को चलाने के बहुत पास पहुंच जाओगे। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और मास्टर जाते हुए मैक्स से कहते हैं कि मैंने कई सारे एराज देखे हैं, पर मैं हमारी मुलाकात हमेशा याद रखूंगा। ये सुन के मैक्स मास्टर को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं यूनिवर्स का टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन के रहूँगा। अब उनके जाने के बाद एल्डर भी मैक्स से कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपने ट्रेजर्स पा लिए हैं, इसलिए मेरा भी काम यहाँ ख़त्म होता है। मैं भी अब यूनिवर्स में बाकी जगह घूम सकता हूँ। अब ये बोल के एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं, जिनके जाने के बाद मैक्स मन में सोचता है कि स्टार टावर के टेस्ट की वजह से मैं वर्चुअल यूनिवर्स में भी पिछले 6000 सालों से नहीं गया हूँ। मेरी फैमिली को मेरी बहुत चिंता होगी। अब मैक्स अपने ईमेल्स खोल के देखता है, जिसमें उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारे मेल्स कर रखे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेल्स एवा के थे, जिसने 35,000 मेल्स कर रखे थे। अब मैक्स उन मेल्स को एक एक करके पढ़ने लगता है, जिसमें एवा बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। ये देखकर मैक्स भी दुखी हो जाता है और बोलता है कि मेरे जन्म से स्काई टावर टेस्ट से पहले तक सिर्फ 10,000 साल बीते थे और स्टार टावर में मुझे 6,000 साल बीत गए हैं, यानी कि एवा को मेरे बिना बहुत ही अकेलापन और दुख झेलना पड़ा होगा। ये कर्ज मैं अपनी बाकी ज़िंदगी से पता नहीं चुका पाऊंगा भी या नहीं। अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में अपने घर के पास आ जाता है, जहां घर के अंदर मैक्स का बेटा लुओ पिंग टेंशन के मारे शराब पी रहा था। तभी जैसे ही मैक्स उसके सामने आता है, उसके हाथ से शराब का ग्लास छूट जाता है और वो रोते हुए मैक्स को गले लगा लेता है। तो मैक्स लुओ पिंग से बोलता है कि क्या तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर थे। इस पे लुओ पिंग कहता है कि अगर आप साथ में हो तो मुझे किसी प्रेशर की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद वो बताता है कि हमारी लुओ फैमिली की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये कुछ 10,000 प्लैनेट्स तक फैल गई है। जब आप हमारे साथ थे तब सब कुछ मैनेज करना बहुत ही आसान था, पर आपके जाने के बाद दूसरी स्पीशीज़ के लोगों की नज़र हमारी फैमिली की टेरिटरी कब्जाने पर आ गई है। ये सुन के मैक्स कहता है कि लगता है मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आखिर तुम्हारी मदर कहाँ है। इस पे लुओ पिंग कहता है कि वो रोज़ फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेगोशिएट कर रही है, क्योंकि उनकी फैमिली का हेड अनडाइंग लेवल पर है और रोज़ फैमिली हमेशा हमारे बिजनेस में अड़चन डालती रहती है। साथ ही 1 साल पहले लुओ फैमिली के मेंबर को बचाने के लिए हमारे एक सर्वेंट ने रोज़ फैमिली के मेंबर को मार दिया था और उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हमसे काफ़ी डिमांड करी है। ये सुन के मैक्स रोज़ फैमिली के हेड की डिटेल्स देखता है और देखकर बोलता है कि एक अर्ली स्टेज के अनडाइंग कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत, लगता है वो मरना चाहता है। इस तरफ हम वर्चुअल यूनिवर्स में एवा को देखते हैं, जो 9 प्रिंसेस के साथ नेगोशिएशन कर रही थी, क्योंकि 9 प्रिंसेस रोज़ फैमिली की बहू होने की वजह से उन्हें रिप्रेजेंट कर रही थी। तभी 9 प्रिंसेस एवा से कहती है कि हमारी नेगोशिएशन 7 दिनों से चल रही है और आज आखिरी दिन है। वहाँ पर 9 प्रिंसेस की आर्मी भी थी, साथ ही एवा भी अपने सर्वेंट्स के साथ आई थी। उसी वक्त 9 प्रिंसेस के पीछे से वहाँ कोई आने लगता है, जिसे देखते ही 9 प्रिंसेस की आर्मी अपने घुटनों पर बैठकर उसे ग्रीट करने लगती है। इस तरफ एवा के सर्वेंट भी उस बंदे को घुटनों पर बैठ के ग्रीट करते हैं। तभी एवा भी उस पर्सन को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स था। पर इधर 9 प्रिंसेस की तो हवा टाइट हो गई थी। उसी वक्त मैक्स 9 प्रिंसेस से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि रोज़ फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव तुम होगी। तभी एवा मैक्स को रोते हुए गले लगा लेती है।
तो मैक्स एवा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब मैक्स नाइन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम मेरे पीठ पीछे साजिशें कर रही हो, लगता है तुम काफी जी चुकी हो। ये सुन के नाइन प्रिंसेस घबराते हुए कहती है कि हम तो बस डिस्कस कर रहे थे, प्लीज इसे गलत मत समझना। ये सुन के मैक्स बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से गुस्से में नाइन प्रिंसेस को खत्म कर देता है, पर क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्स था इसलिए वो सच में नहीं मरी थी। इधर मैक्स को इतने गुस्से में देखकर नाइन प्रिंसेस की आर्मी भी बहुत डर गई थी। तभी मैक्स उनसे कहता है कि जल्दी से उसे वापस वर्चुअल यूनिवर्स में बुलाओ, वरना अगली बार वो सच में मर जाएगी। ये सुन के वो लोग उसे वापस वर्चुअल यूनिवर्स में बुलाते हैं, जो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। अब मैक्स नाइन प्रिंसेस से कहता है कि अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ तो तुम्हारी पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ भी कम पड़ेगी हमारी फैमिली को हराने के लिए, इसलिए अब ये नेगोशिएशन भी आगे नहीं चलेगा और जाकर अपने क्लैन हेड स्वॉर्ड टावर किंग को बोल देना कि रोज फैमिली ने अभी तक जितने भी एक्शंस मेरी फैमिली के खिलाफ लिए हैं मुझे उन सब की एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अगर मुझे आंसर सही नहीं लगे तो मैं उसके साथ साथ पूरी रोज फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। साथ ही मैं नाइन प्रिंसेस तुम्हारी भी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुन के नाइन प्रिंसेस घुटनों पर बैठ जाती है और मैक्स के सामने अपना सर झुका लेती है। अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स से निकल जाता है और एवा के साथ वक्त बिताने लगता है, जिसके बाद मैक्स बताता है कि एवा के साथ वक्त बिताने के बाद सिटी लॉर्ड यानी मेरे मास्टर को स्टार टावर और उसके अंदर की ट्रेनिंग के बारे में बताने गया था और उन्होंने मुझे हॉन्ग अलायंस में मेरी असली आइडेंटिटी से भी रजिस्टर करवा दिया, इसलिए मेरे पास हॉन्ग अलायंस में अलग अलग नाम से 2 सीट्स हैं। इसके बाद मैक्स मंकी सीनियर के पास उनके साथ वाइन पीने गया था, जो मैक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। साथ ही रोज़ फैमिली का लीडर भी मैक्स से पर्सनली माफ़ी मांगने आया था, पर मैक्स ने कंपनसेशन के लिए रोज़ फैमिली के 99% एसेट ले लिए थे, जिसे नाइन प्रिंसेस का दादा भी नहीं रोक पाया था। इसके बाद मैक्स ने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बड़ी डिनर पार्टी करी थी और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।